बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सहरा का जहाज़ कहलाया जाने वाला जानवर ऊँट, अल्लाह ताला ने उसकी पैदाइश में क्या हिकमत पोशीदा रखी है। ऊँट सांप खाना क्यों पसंद करता है और वो कितने दिन बगैर कुछ खाए पिए ज़िंदा रह सकता है। इस्लाम उसके मतलब क्या कहता है और आज की साइंस ऊँट के मतलब क्या राय रखती है। तो प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लाम हमें ये कहता है कि क्या ये नहीं देखते ऊँटों को कैसे पैदा किया गया। यानी इस्लाम हमें ऊँट की पैदाइश के मतलब गौर व फिक्र करने का दर्स देता है, क्योंकि ऊँट की पैदाइश में हिकमत है तो अल्लाह ताला ने इस पर गौर व फिक्र करने का हमें दर्स दिया है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, ऊँट की कोहान के मतलब आपको बताएं तो ये ऊँट के दरमियान में पाई जाती है। इसके अलावा दूसरे जानवरों में ये आगे के हिस्से में होती है। ऊँट की कोहान ऊँट को खुराक ज़हीरा करने के काम आती है, जिसकी वजह से ये हज़ारों मील सफ़र करता है और कई दिन तक ये भूखा रह सकता है। कुछ ऊँट दो कहानों वाले भी होते हैं। इसके अलावा ये ऊँट की खासियत होती है कि वो गर्म तरीन इलाकों और तपते सहरा में काम करता है। वो तमाम दूसरे जानवरों से ज़्यादा वज़न उठा सकता है, मसलन घोड़ा और हाथी वगैरह। ऊँट से माल बर्दारी का काम भी लिया जाता है। ऊँट को बहुत अरसा पहले लोगों ने सुधाया और अपने काम में लाया। इसके अलावा ऊँट को सफ़र करने के लिए पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, वहीं पर इसका गोश्त भी खाया जाता है। प्यारे दोस्तों, ऊँट की यह खासियत है कि वो ज़मीन पर सीधा बैठ सकता है और इसके अलावा ऊँट को बिठाकर भी आप उस पर वज़न लोड कर सकते हैं। दूसरे जानवरों में ये खासियत नहीं पाई जाती। इसके अलावा ये कई दिनों तक बगैर कुछ खाए पिए ज़िंदा रह सकता है। ये एक फर्माबरदार जानवर होता है। इसके अलावा इसको रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि जब रेगिस्तान में रेत का तूफ़ान आता है तो उसको हैंडल करने के लिए सबसे बेहतरीन सलाहियत ऊँट में ही पाई जाती है, क्योंकि एक तो ऊँट की लंबी गर्दन इसे उस तूफ़ान से बचाती है और दूसरी तरफ ऊँट की आँख उस तूफ़ान से बचने के लिए मामून साबित होती है, क्योंकि इसकी आँख में एक ऐसी झिल्ली होती है जो उसको आँख में रेत के ज़रात पड़ने से बचाती है। ऊँट अपनी गर्दन से ही लड़ाई करते हैं। इसके अलावा तकरीबन 20 लीटर फी मिनट पानी पी सकता है। यानी एक ऊँट 1 लीटर पानी सिर्फ एक सांस में पी सकता है। अगर बात करें इस हैरत अंगेज़ खुसूसियत की, तो इसके पीछे इसकी लंबी नाक होती है जो कि इसे इतना ज़्यादा पानी पीने के काबिल बनाती है और ये आसानी से सांस ले सकता है। प्यारे दोस्तों, ये एक वक्त में 100 लीटर से ज़ायद पानी पी सकता है। इसके अलावा ये अपने दांत अक्सर रगड़ता रहता है ताकि ये एक मखसूस हद तक रह सकें और ज़्यादा ना बढ़ें। प्यारे दोस्तों, ऊँट के बाल बहुत मुफीद होते हैं और इनको कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऊँट की खाल भी मुफीद साबित होती है और बहुत सारी चमड़े की मसनूआत इससे बनाई जाती हैं। ऊँट चूँकि सांप को शौक से खाता है और ये सांप सख्त गर्म होता है, जिसकी वजह से सांप खाने के बाद ऊँट को शदीद प्यास महसूस होती है, लेकिन वो पानी नहीं पीता। इसकी वजह यह है कि अगर सांप खाने के बाद ऊँट पानी पी ले तो वो सांप का जहर इसके जिस्म में फैल जाता है। ऊँट सांप खाने के बाद किसी तालाब या पानी वाली जगह पर जाता है, लेकिन वहाँ से पानी नहीं पीता और वो उस वक्त शदीद मुश्किल में मुब्तला हो जाता है। जब उस मुश्किल में वो अपने आंसू बहाता है, यानी वो जब रोता है, तो उसके आंसू बहुत कारआमद साबित होते हैं। माहिरीन ज़राअत उन आंसू को महफूज कर लेते हैं और ये सांप के तरियाक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यानी जिनको सांप काट ले उनके लिए ये ऊँट के आंसू शिफा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। प्यारे दोस्तों, ऊँट का गोश्त बहुत मुफीद होता है।
और मगरब के माशरे में बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए ऊँट का गोश्त खाया जाता है। इसके अलावा ऊँटनी का दूध भी काफ़ी मुफीद चीज़ होती है, इससे भी कई बीमारियों से निजात मिलती है। प्यारे दोस्तों, आखिर में आपको बताएं कि ऊँट गुस्से की हालत में बहुत ख़तरनाक होता है और गुस्से की हालत में अगर ऊँट हो तो उसके पास जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ होता है। हालांकि दूसरी तरफ इसमें सब्र, तहम्मुल और फरमाबरदारी का उनसर भी बदर्जा उत्तम पाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह। हमारे चैनल यूनिक इल्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।